तो आज के इस सेशन में हम राउंड फंक्शन के बारे में बात करेंगे। राउंड फंक्शन का क्या पर्पस होता है और कितने तरह के राउंड फंक्शन इसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो राउंड फंक्शन तीन तरह के एक्सेल में इस्तेमाल हो सकते हैं। एक तो राउंड फंक्शन खुद, एक राउंड अप और एक राउंड डाउन, ये तीनों इस्तेमाल किए जाते हैं। अब राउंड फंक्शन का मेन पर्पस क्या होता है, ये किसी भी डेसिमल वैल्यू को, जैसे मेरा कोई वैल्यू है 2.4, तो वो इसको राउंड ऑफ कर देता है, या तो इसको 2 बना देगा या इसको 3 बना देगा, डिपेंडिंग करेगा कि मैं क्या बनाना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे राउंड डाउन करना है तो 2.4 जो है वो 2 बन जाएगा, अगर मुझे राउंड अप करना है तो 2.4 जो है वो 3 बन जाएगा। लेकिन इसमें एक ऑप्शन होता है इसमें एक ऑप्शन होता है सिर्फ राउंड का, जिसमें एक्सेल खुद से डिटेक्ट करता है कि उसको राउंड डाउन करना है या राउंड अप करना है। तो वहां पर अगर कोई भी वैल्यू 0.5 से इक्वल टू या उससे ऊपर होगी तो वो उसको अप की तरफ कर देता है। अगर कोई भी चीज 0.5 से नीचे की साइड पर है, 0.1, 0.2, 0.3, तो वो उसको डाउन कर देता है। तो अब ऐसा करते हैं, इसको लगाकर देखते हैं। तो यहां पर मैंने 3 वैल्यूज डाली हैं। मैंने बिगिनर शीट खोला है और उसी के नीचे 3 वैल्यूज यहां पर डाली हैं, 2.1, 3.71 और 8.912। अब मैं पहले वाले 2 वैल्यू को करके दिखाऊंगा, फिर आपसे चाहूंगा कि आप तीसरी वैल्यू को खुद से करें। तो कैसे कर सकते हैं, इसको इक्वल टू डालेंगे और फिर से राउंड का ऑप्शन डालेंगे और ब्रैकेट खोलेंगे। ब्रैकेट खोलने के बाद आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं जिसको भी आपको राउंड ऑफ करना है, कॉमा दे करके। उसके बाद आपको इसमें डिजिट डालनी होगी कि कितने डिजिट को आपको राउंड ऑफ करना है। अब यहां पर आप इसको 0 डिजिट तक कर सकते हैं, 1 डिजिट तक कर सकते हैं, 2 डिजिट तक कर सकते हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन कि आपका डिजिट कितना है। तो यहां पर तो ऑलरेडी मेरे पास 1 ही डिजिट है, तो मैं 1 से कम ही करूंगा, तो मैं 0 करूंगा। तो आई विल जस्ट एंटर, आई विल जस्ट क्लोज द ब्रैकेट। मैं ब्रैकेट को बंद करूंगा और एंटर कर दूंगा। तो आप देखेंगे ये 2 कर दिया, इसने ऑटोमेटिकली 2 कर दिया। क्यों 2 कर दिया? क्योंकि 2.1 है और 0.5 से कम है, तो इस कारण से इसने इसको राउंड डाउन करके 2 कर दिया। अगर अब मैं 3.71 पे भी यही करके देखूं तो क्या होता है, इक्वल टू करेंगे, राउंड करेंगे और ब्रैकेट ओपन करके उसके बाद इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे जिस सेल का हमें राउंड ऑफ करना है, कॉमा दे करके फिर से 0 दबाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर दबाएंगे। आप देखेंगे इसने 3.71 को 4 कर दिया है, क्योंकि वो 0.5 से ऊपर है तो उसने उसको 4 बना दिया, उसको राउंड अप कर दिया। एक बार इसको हम राउंड अप और राउंड डाउन दोनों करके देखते हैं। तो यहां पर मैंने इक्वल टू लगाया और मैंने लिखा राउंड अप। राउंड अप लिखने के बाद मैंने ब्रैकेट को खोला, फिर से सिलेक्ट किया सेल को, फिर कॉमा दिया और फिर से मैंने 0 डाल दिया, क्योंकि मैं इसको फिर से 0 तक लेके जाना चाहता हूं। तो मैंने ब्रैकेट को बंद कर दिया। अब आप देखें इसने ऑटोमेटिकली 3.7 को ऊपर की तरफ राउंड अप करके 4 कर दिया है। अब इसके बगल में हम राउंड डाउन करके देखते हैं कि क्या होता है। तो यहां पर भी मैं इक्वल टू डालूंगा और फिर से लिखूंगा राउंड डाउन और ब्रैकेट को ओपन करूंगा, वही सेल को फिर से सिलेक्ट करूंगा जिसको मैं करना चाहता हूं, कॉमा दूंगा, फिर 0 लिखूंगा और फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दबा दूंगा। तो आप देखें कि यहां पर इसने 3 कर दिया। तो यहां पर राउंड अप हो गया, यहां पर राउंड डाउन हो गया। अब जो ये तीसरी वाली वैल्यू है, इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप खुद से करें। इसमें तीनों फंक्शन लगाएं, राउंड भी करें, राउंड अप भी करें और राउंड डाउन भी करें। तीनों करके ट्राई करें और देखें कि आपसे ये होता है या नहीं होता। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया हो कि राउंड फंक्शन का क्या पर्पस है। राउंड का मेन फंक्शन होता है किसी भी डेसिमल वैल्यू को एब्सोल्यूट वैल्यू में कन्वर्ट करना। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो अगले सेशन में मिलते हैं।